अच्छा, तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने? पूजा, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना बाद में कॉल करती हूँ। पूजा, मेरा खाना पैक कर दिया नहीं? खाना? हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा खाना पैक कर दिया। वो ना मैं तुम्हें अभी आवाज मारने वाली थी। ठीक है, तो खाना दे दो मुझे। वैसे भी बहुत लेट हो गया, काम पर जाना है मुझे। ठीक है, आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुनो जी, ले आई मैं आपके लिए खाना पैक करके। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, पनीर की सब्जी। आप बहुत चाव से खाते हो ना। ये लो, और पेट भर के खाना खाना, खाना वापस नहीं आना चाहिए। हाँ यार, मैं खा लूँगा खाना। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगती है। और हाँ, रोहित दिखाई नहीं दे रहा। रोहित कहाँ पर है? रोहित? रोहित तो सुबह ही स्कूल चला गया। आज उसे ना जल्दी स्कूल जाना था। चलो अच्छा है। जब वो स्कूल से आ जाए तो उसे टाइम से खाना खिला देना और अपना ख्याल रखना। मैं जाता हूँ। ये तो चले गए। अब मैं जीतू को फोन करती हूँ और उनसे सारा दिन बात करूंगी। हेलो। हाँ, अब बताओ। अच्छा, मिलना है? ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है, तुम जिद बहुत करते हो। मैं देखती हूँ, जब मेरा पति कहीं जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। आ जाना मेरे घर। तुम भी ना जल्दी बहुत करते हो। हर चीज़ का ना एक सही समय होता है। अच्छा ठीक है, और बताओ। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया स्कूल से? हाँ माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। ठीक है बेटा, मैं तुझे अभी खाना खिलाती हूँ। आ अंदर। बेटा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। ये ले बेटा, आकर। बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है। अच्छा, मन तो लग रहा है ना पढ़ाई करने में? देख, मुझे ना इस बार मार्क्स पूरे 100 चाहिए। हाँ मम्मी, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ और आप चिंता मत करो, इस बार मेरे अच्छे नंबर आएंगे। बेटा, बहुत पैसा खर्च हो रहा है तेरी पढ़ाई में, हमें निराश मत करना। ठीक है बेटा, चल आकर। खाना तो अच्छा बना ना? मम्मी, मम्मी मुझे 50 रुपये देना, मुझे कॉपी लानी है। अच्छा, कॉपी लानी है? ठीक है, ले आना। अभी देती हूँ मैं। 50 रुपये चाहिए ना तुझे? हाँ। अरे मम्मी, आप इतनी घबरा क्यों नहीं हो, और आप किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। वो मैं तुम्हारे ना पापा से बात कर रही थी। नहीं मम्मी, आप पापा से बात नहीं कर रही हो, आप किसी और से बात कर रही हो। अरे बेटा,
तू ये कैसी बात कर रहा है? मैं तेरे पापा से बात नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? देख, ज्यादा दिमाग मत लड़ा। अब तू ना बाहर जाकर पढ़ाई कर ले, ठीक है? जा अब। मुझे लग रहा है मम्मी मुझसे कुछ तो छुपा रही हैं। ठीक है मम्मी, मुझे 50 रुपए दे दो, मैं जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने। हाँ, अभी देती हूँ। ये ले 50 रुपए और जा जाकर अपनी पढ़ाई कर। पूजा, कहाँ आ गई तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। मैं तुम्हें उसी जगह पर मिलूंगा जहाँ मैं तुमसे पहली बार मिला था। कैसी हो पूजा? मैं अच्छी हूँ, और आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। और बताओ। बस बढ़िया। और कब आए तुम दिल्ली से? आज ही आया था मैं, और आते ही मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आती थी। जब तक तुमसे बात नहीं कर लेती थी ना मैं, तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। जीतू, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पूजा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन यार, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों की शादी कैसे होगी, कैसे कर पाएंगे हम ये सब। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हूँ। तुम नहीं जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और बात रही तुमसे शादी करने की, तो मैं अपने पति को डिवोर्स दे दूंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। पूजा, मुझे भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि तुम जल्दी से अपने पति के लिए डाइवोर्स दो और मैं हमेशा के लिए तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रहूं। फिर चलो ना, फिर हम अभी शादी कर लेते हैं। आओ। रुको पूजा, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जब मेरी सैलरी मिल जाएगी उसके बाद हम शादी करेंगे। बस मुझे 2-4 दिन का टाइम दे दो। बस इतनी सी बात? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कर लूं पैसों का इंतजाम। बस तुम तैयार रहो शादी करने के लिए। पूजा, मुझसे शादी करने के बाद तुम मेरे साथ एडजस्ट तो कर लोगी ना? क्योंकि मेरी उतनी सैलरी नहीं है जितनी तुम समझती हो। 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं मुझे, और शादी के बाद इतने पैसों में मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। बताओ, तुम मेरे साथ एडजस्ट कर लोगी ना? जीतू, मैं मेंटेन कर लूंगी, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही इतना करती हूँ। और बात रही इस समय पैसों का इंतजाम करने की, तो मैं अपने पति से बोलकर ना 20 लाख रुपए की ज्वेलरी बनवा लूंगी, और फिर हमारी ना लाइफ सेट हो जाएगी। हमें लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। पूजा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जो भी करना है ना, संभाल के करना होगा। अगर तुम्हारे पति को तुम पर थोड़ा सा भी शक हो गया तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और वैसे भी हमें यहाँ पर बात करते हुए 1 घंटा हो चुका है। अगर किसी ने हमें यहाँ पर एक साथ देख लिया ना, तो अभी से हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, किसी दूसरी जगह पर चलते हैं, जो भी बात करनी है वहीं पर करेंगे। सुनो ना, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुन नहीं रहे हो आप? सुनो ना। अरे हाँ, सुन लिया। बोलो, क्या कह रही थी? और काम भी बहुत ज़रूरी है। आपसे ना मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, और आप हो के काम में लगे हुए हो। आप तो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते हो। ठीक है, बताओ क्या काम है तुम्हें? कह क्या रही थी, आप थोड़ा बहुत ना मुझ पर भी ध्यान दे लिया करो। हमेशा काम में लगे रहते हो आप। वो मुझे ना गोल्ड का नेकलेस चाहिए। क्या गोल्ड का नेकलेस? अभी नहीं मिल पाएगा तुम्हें। तुम नहीं दिलाओगे तो और कौन दिलाएगा? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, और तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना। मैं ना आपसे पिछले 1 साल से गोल्ड का नेकलेस मांग रही हूँ, लेकिन आपने मुझे अभी तक नहीं दिलाया। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे नेकलेस दिला रहे हो या फिर नहीं?
तुम समझने की कोशिश करो, मेरे पास सर का पहले से ही एडवांस है। कुछ वक्त और रुक जाओ, फिर तुम्हारी जो भी इच्छा है पूरी कर लेना। अगर इन्होंने मुझे 20 लाख का नेकलेस नहीं दिलवाया तो मैंने जो जीतू से वादा किया है वो अधूरा रह जाएगा। मुझे जीतू के साथ जाने के लिए इनसे नेकलेस लेना ही होगा। कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना होगा मुझे। अच्छा सुनो ना जी, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? आप जानते हो जब आप मुझे पार्टी में लेकर जाते हो तो सब औरतों के पास में खूबसूरत नेकलेस होते हैं और रिंग होती है, हाथों के बैंगल्स भी होते हैं। मेरे पास सिवाय साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। दिला दो ना प्लीज नेकलेस, मुझे बहुत ज़रूरत है। बेइज्जती होती है मेरी भी, समझो ना मेरी बात को। और तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है इसका हस्बैंड और इसके पास एक भी ज्वेलरी नहीं है। अब सोचो एक बार, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती होगी। देखो ना, कर लो एडजस्ट। इन फ्यूचर मैं आपसे ना कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करूँगी, बस आप ना मुझे वो 20 लाख रुपए वाला नेकलेस ला दो। अच्छा ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं दिलवा दूंगा तुम्हें नेकलेस। तुम सच में मुझे नेकलेस दिलवाने वाले हो? तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो ना, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। तुम ना मेरी हर ख्वाहिश चुटकियों में पूरा कर देते हो। तुम काम करते हो, थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। रुको, अभी खाना मत लेके आओ, थोड़ा सा काम रह गया है, इसे पूरा कर लूँ, उसके बाद खाना खा लूँगा। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, और आज शाम को ही शॉपिंग कर लेना। थैंक यू सो मच। अब आप अपना काम करो, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। ठीक है। अरे ये तो मम्मी है, और ये अंकल कौन है इनके साथ? मैंने इन अंकल को पहले तो कभी देखा नहीं था। मुझे लगता है उस दिन मम्मी फोन पर बात कर रही थी, वो यही अंकल हैं। चलो जाकर देखता हूँ ये कहाँ जाएंगे, इनका पीछा करूँगा। पूजा, यही है मेरे दोस्त का घर। अब हमें जो भी करना है ना, हम यहीं पर करेंगे। चलो आओ मेरे साथ। सुनो, घर पे कोई है तो नहीं? नहीं पूजा, यहाँ पर हम दोनों के सिवाय कोई भी नहीं है। यहाँ पर मेरा दोस्त रहता है, वो भी अकेला। इस वक्त मैंने उसको बोल दिया था कि मैं तुम्हें लेकर आने वाला हूँ, इसलिए वो मार्केट चला गया कुछ लेने के लिए। आज हम दोनों ना बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमारे सिवाय यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर तो अच्छी बात है। और बताओ क्या हो रहा है? अरे ये मम्मी तो इन अंकल के साथ बहुत गंदी हरकत कर रही हैं। चलो घर जाता हूँ और पापा को इनके बारे में बताता हूँ, फिर पता चलेगा इन लोगों को। अरे जोगिंदर, कुछ जरूरी काम से लगे हुए हो क्या? अरे करण भैया, आप आओ बैठो। और बताओ भैया, घर पर सब ठीक है? मम्मी पापा की तबीयत कैसी है? और आज बहुत दिनों बाद आए हो हमारे घर पर। हाँ, घर पे सब ठीक है।
और मम्मी पापा की तबीयत अब ठीक रहने लगी है। और रही आने की बात, तो तुम तो जानते ही हो कि मेरा ऑफिस में कितना काम रहता है। अरे 2 दिन की छुट्टी मिली तो सोचा बहन से मिलाऊं। चलो ठीक है भैया, इस बहाने आप हमारे घर पर आए तो सही, लेकिन तुम्हारा भांजा बहुत याद करता है तुम्हें। अच्छा, रोहित मुझे याद करता है? वैसे कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसके लिए ना इसमें बहुत सारे खिलौने लेके आया था, और ना ही पूजा दिखाई दे रही है। कहाँ है वैसे ये दोनों? भैया रोहित तो स्कूल गया है, थोड़ी बहुत देर में आने ही वाला होगा। और पूजा मार्केट गई है थोड़ा सामान लेने के लिए। कोई बात नहीं जोगिंदर जी, अब तो मैं आ ही गया हूँ। 1-2 दिन रुकूंगा, मिल ही लूंगा उनसे। वैसे और बताओ, तुम्हारे बिजनेस के बारे में कैसे चल रहा है? पापा पापा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पापा हाँ बेटा बता, क्या बात हुई, तू इतना घबरा क्यों रहा है? पापा पापा मैंने वहाँ मम्मी को किसी और अंकल के साथ देखा था। अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है? कहाँ देखा तूने अपनी मम्मी को किसी और के साथ? पापा जब मैं स्कूल से रास्ते में आ रहा था तो मैंने मम्मी को देखा था। अरे बेटा तेरे से गलतफहमी हो गई होगी, वो तेरी मम्मी नहीं हो सकती। तेरी मम्मी तो मेरे से बहुत प्यार करती है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती और ना ही मेरे सिवा किसी से बात कर सकती। पापा आप मेरी बातों को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है मम्मी को। क्या बेटा तू सच बोल रहा है? अगर तेरी बात ठीक निकली तो या वो रहेगी या फिर मैं। चल तू मेरे साथ। रुको, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ इसके साथ, मैं देखूंगा क्या बात है। नहीं भैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे आराम करो। आज मैं उसे खुद ही सबक सिखाता हूँ। नहीं जोगिंदर, तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं होगा। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या बात है वहाँ पर। चल रोहित। पूजा, क्या हो रहा है ये सब? भैया भैया आप यहाँ? तुझे शर्म नहीं आई अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ में ऐसा सब कुछ करते हुए? वैसे क्या कमी है तेरे घर में जो तुझे ये सब करना पड़ रहा है? इतना अच्छा जीवन साथी मिला है तुझे, इतना प्यार करते हैं वो तुझसे, उसके बाद भी तू उनके पीठ पीछे इसके साथ में ये गुल खिला रही है। भैया जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरा दोस्त है। झूठ मत बोल, मुझे ना तेरी सारी सच्चाई पता है। मुझे रोहित ने सब कुछ बता दिया था कि तुम दोनों बंद कमरे में एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे। मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैंने कितनी धूमधाम से तेरी शादी करी थी। मैंने सोचा था कि मेरी बहन खुश रहेगी तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन तूने ये सब अच्छा नहीं किया। तुझे नहीं पता कि एक लड़की की शादी होने के बाद उसके कंधे पर 2 परिवारों की जिम्मेवारी आ जाती है, लेकिन तूने तो एक भी परिवार की जिम्मेवारी नहीं समझी। तूने दोनों परिवारों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। भैया मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं इनसे प्यार करती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए ना इनके साथ रहना चाहती हूँ। आप मेरी बात को ना कान खोल कर सुन लो, मैं रहूंगी तो सिर्फ इनके साथ में। प्यार करती है तू इससे और शादी भी करना चाहती है। प्यार की परिभाषा जानती है तू? तू अपने पति से प्यार नहीं करती, मासूम बच्चे से प्यार नहीं करती, तो तू इस शख्स से क्या प्यार करेगी? मुझे नहीं पता है मैं किसी से प्यार करती हूँ या फिर नहीं, लेकिन मैं जीतू से सच्चा प्यार करती हूँ भैया। और अगर आप मेरे रास्ते में आए ना तो अच्छा नहीं होगा। जीने दो हमें हमारी जिंदगी और जाओ आप यहाँ से। सुना नहीं तूने क्या बोला तेरी बहन ने? चला जा यहाँ से, और आज के बाद हम दोनों के रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरी बहन मुझसे प्यार करती है और शादी भी मेरे साथ करेगी। बोल देना इसके पति को जाकर, देखते हैं वो हमारा क्या उखाड़ेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के सामने ये सब बोलने की? तू ही है इस फसाद की सारी जड़। तेरी वजह से इन दोनों का परिवार टूट रहा है। अगर तू इसे अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाता तो मेरी बहन मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं बोलती। भैया जीतू को छोड़ो, मर जाएगा वो। भैया जीतू, ये तुमने क्या किया? को मार डाला तुमने। तो क्या करता मैं? अगर वो मुझे जान से मार देता फिर तुम किसके साथ रहती, किससे शादी करती? इसलिए इसको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने मार दिया इसको। और वैसे भी हम दोनों के बारे में इसी को पता था और किसी को भी नहीं। इसको तो मार दिया मैंने। अगर तुम्हारा पति हम दोनों के रास्ते में आया ना तो उसको भी जान से मार दूंगा मैं। ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। चलो अब हम लोग शादी करेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ना इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा।
अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल गया तो हम लोग फंस जाएंगे। हाँ सही कह रही हो तुम। पहले तो हमें इसकी लाश की ठिकानी लगानी पड़ेगी। चलो उठाते हैं इसको और कहीं जंगल में ले जाकर छुपा देंगे, पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। पापा पापा अरे बेटा क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा है? और तेरे मामा तेरे साथ गए थे, वो क्यों नहीं आए? मामा को मार दिया मम्मी ने, और उस अंकल ने मिलकर मामा की जान ले ली। क्या उन दोनों ने तेरे मामा को मार दिया? हे भगवान, अब क्या होगा? ये औरत क्या चाहती है? पापा पापा अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी मम्मी ने जो मुझे धोखा दिया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। बेटा तू घर पर रह, अब मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। सर ये वे दोनों, कर लो इन्हें गिरफ्तार। कोई भी हिलने की कोशिश नहीं करना वरना गोली मार दूंगा। तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपने आशिक के लिए अपने भाई को मार दिया। सर इन्हें ऐसी सजा देना जिंदगी भर जेल में सड़े। अगर इस दुनिया में तुम्हारे जैसी बहन हो तो कोई भी भाई सुरक्षित नहीं रहेगा। अपने भाई को मारने से पहले एक बार तो ये सोच लेती कि बहन भाई का खून का रिश्ता होता है। तूने तो सारी मर्यादा ही पार कर दी। अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। दीवान जी इन्हें गिरफ्तार करो। ए, चलो मेरे साथ। हेलो एम्बुलेंस।